वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी। प्लीज़ कंफर्म कीजिए ऑल क्लियर है। जो लोग जूम से देख रहे हैं गूगल मीट प्लीज़ कंफर्म करें एंड सॉरी फॉर द डिले, थोड़ा सा लेट हो गया। साक्षी सिन्हा, अगर आप प्रॉपर क्लास अगर आप अटेंड आप करते हैं तो असाइनमेंट्स क्या देता हूँ, जो नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है उसी नोट्स के लास्ट में मेंशन किया हुआ रहता है, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। अगर पीडीएफ फॉर्मेट भी अगर आप नहीं देख पाने का टाइम है तो वीडियो एक्सेस थोड़ा सा जाकर देख लीजिए, वहाँ पे भी लास्ट में मैंने बताया हुआ है कि क्या आपको होमवर्क मिला है, क्या असाइनमेंट मिला है। तो जो लोग प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड कर रहे हैं स्टार्ट से लेकर एंड तक, उनको पता है असाइनमेंट्स क्या है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर असाइनमेंट सेंड किया है। तो ग्रुप में सेपरेटली असाइनमेंट के लिए हम टाइम नहीं दे सकते हैं। ऑलरेडी मैं क्लास में बता देता हूँ कि क्या असाइनमेंट्स हैं, और उसी पर्टिकुलर असाइनमेंट्स को ऑलरेडी मैं आपका जो पीडीएफ नोट्स होता है उसमें भी मेंशन किया हुआ होता है। प्लस वीडियो एक्सेस भी अगर आपके पास में है तो फिर असाइनमेंट्स के लिए अलग से हमें टाइम देना थोड़ा सा मुश्किल है। सो प्लीज अगर आपके पास पीडीएफ मिलता होगा तो प्लीज एक बार चेकआउट आप जरूर करें। ठीक है। चलिए तो हम सेशन को स्टार्ट हम करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने क्या बताया था, लूप के बारे में बताया था कि फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या है, यानी इटरेटिव स्टेटमेंट के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया था। और आज हम कुछ नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं सेशन को रिकॉर्ड करते हुए फिर सेशन को स्टार्ट हम करेंगे। This meeting is being recorded. और आई होप कि अभी स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या, नहीं देख पा रहे होंगे, एक सेकेंड। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है। और वो कंसेप्ट्स है हमारे पास एरे। एरे जो है, अगर आप लोगों ने जावा बैकग्राउंड से आए हैं तो कहीं ना कहीं मैंने बताया होगा तो आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। बट जो कंप्लीटली फ्रंट एंड का ही बैच अगर सिर्फ कर रहे हैं, आपको भी बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं कंप्लीटली स्क्रैच से बताऊंगा और हर चीज आपको बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, इस चीज की गारंटी के साथ हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एरे एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आप वेब एप्लीकेशन से अगर आप बनाते हो, एक वेबसाइट आप डिजाइन करते हैं, तो उसमें डेटा आप रखते हो, है ना। बहुत सारे डेटा होता है वहां पे, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हो वेबसाइट पे। तो उसको बहुत सारे स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए हमें एरे की जरूरत होती है। क्योंकि एक्चुअली हमने अभी तक जो सेशन हमने जो देखा है जावा स्क्रिप्ट के बारे में, जितना भी चीज मैंने आप लोगों को बताया है कि हमने एक वेरिएबल ले लिया, एक्स ले लिया, एक्स में आप डेटा को स्टोर कर दिया, लेकिन हमें सिर्फ एक डेटा स्टोर करना हम लोगों ने देखा है अभी तक। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हो, मींस इफ आई वांट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल, राइट, अभी तक जो हमने देखा है, तो अब इसी कंसेप्ट को हमें देखना है कि मल्टीपल वैल्यूज को सिंगल वेरिएबल में हाउ कैन वी स्टोर विद द हेल्प ऑफ एरे, एंड हाउ कैन वी रिट्रीव ऑल दैट वैल्यूज इन अ सिंगुलर फॉर्म। और आप उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किस तरीके से ऑपरेशंस होगा। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है तो एक क्लास में तो बिल्कुल नहीं होगा, बहुत सारे कंसेप्ट को इसमें समझना जरूरी होगा। तो सिंपल सी चीजें आपको समझना है कि अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना हो, देन वी हैव टू यूज द कंसेप्ट्स दैट इज नोन एज एरे, राइट। तो यहाँ पे मैं और लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप जाते हैं, आप चले जाओ सी प्रोग्रामिंग में, आप चले जाओ सी प्लस प्लस में या जावा में, लेकिन वहां पे हर जगह पे एक चीज होता है कि वहां पे होमोजीनियस टाइप ऑफ वैल्यूज को स्टोर करने के लिए एरे बनाया जाता है। बट जावा स्क्रिप्ट का जो है, यहाँ पे एक चीज आ जाता है, क्या यहाँ पे डेटा टाइप का तो कुछ कंसेप्ट है ही नहीं। मीन्स आप किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। समझ में आ रहा है। वहां पे हम लोग क्या देखा करते थे कि सेम टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम एरे यूज करते थे, बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक ही एरे में, जैसे मैं यहाँ पे मैंने लिखा क्या, वेर एक्स लिखता हूं, और इस वेर एक्स के अंदर में आप जो भी चाहो और जिस टाइप की वैल्यू को स्टोर करना चाहो उस टाइप की वैल्यू को आप स्टोर आप कर सकते हो आप। तो ये चीज बाकी प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज से यहाँ पे काफी डिफरेंट आपको चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा क्या, कलेक्शन ऑफ वैल्यू। तो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज मतलब एक से ज्यादा हो गया, लेकिन एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना है।
लेकिन यहाँ पे कोई भी मैं ये नहीं बताया कि आपको सेम टाइप या डिफरेंट टाइप, आप कैसा चाहो, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप इस चीज को आप यूज कर सकते हो आप। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि इसको कोडिंग के थ्रू थोड़ा समझें किस तरीके से होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इसका सिंटेक्स क्या होगा। तो पहले इसको मैं निकाल देता हूँ कि ऐसा हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो किस तरीके से डेटा को स्टोर किया जाएगा, जैसे मान लो कि वेरिएबल एक्स लिया इक्वल्स टू, यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, लास्ट में सेमी कॉलन देंगे, और यहाँ पे आप कुछ भी आप डेटा आप यहाँ पे देना चाहो आप उस डेटा को आप यहाँ पे लिख सकते हो, और वो डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, कॉमा से सेपरेट करना है, यहाँ पे मैंने मैंने यहाँ पे मेरा नाम लिख दिया जो कि स्ट्रिंग हो चुका है। मैंने यहाँ पे नल लिख दिया है ना, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, कुछ ऐसा लिख दिया है ना, पॉइंट वाले में लिख दिया। मैं बुलियन में भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, जैसे ट्रू फॉल्स हुआ। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे रख सकते हो। तो ये सभी डेटा जो है, यानी 10 कुमार नल 45.36 ट्रू, ये सब कुछ जो है सभी अलग अलग टाइप का डेटा है, और सभी को मैंने किस में स्टोर किया है, मैंने एक्स में ही स्टोर किया है। इसलिए एक्स को मैं क्या कहूंगा, ये एक एरे टाइप का वेरिएबल है इन विच वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स वैल्यूज इनसाइड द एक्स। सिंपल सी चीजें आपको समझ में आ गया होगा, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म करें यहाँ तक। तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ये जावास्क्रिप्ट किस तरीके से डिफरेंट है, आई होप की चीजें समझ में आया होगा। दूसरी बात करते हैं क्या कि अगर इस तरीके से अगर आप लिखते हो, यहाँ पे मैं कोई साइज की बात नहीं कर रहा हूँ कि हम कितना इसमें हम स्टोर कर सकते हैं, उस पर हम थोड़ी देर के बाद हम आएंगे। बट फिलहाल अगर आप इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो कंप्यूटर के अंदर इंटरनली क्या सब चीजें होगा इस चीज को आप समझिए। जैसे देखिए आप कि जैसे यहाँ पे आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत अगर आइडिया होगा, अगर नहीं होगा तो मैं यहाँ पे इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे इंटरनली क्या होता है कि कुछ मान लो यहाँ पे कितना डेटा है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कुछ 5 सेल में बना देता हूँ, 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से है, ठीक है। इंडेक्सिंग जो होता है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, 0 1 2 3 4। तो ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्या, ये इंडेक्स है, या इसको क्या कहेंगे, पोजीशन भी बोलो, सिंपल सा भाषा में आप पोजीशन भी इसको आप बोलेंगे। तो ये क्या होगा कि ये पोजीशन हो गया कि 0 पोजीशन पे, यानी ये जो सेल है ये कौन से पोजीशन पे, 0 पोजीशन पे है। तो 0 पोजीशन पे क्या डेटा आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो है 10 वो इस तरीके से इंटरनली कंप्यूटर में किस तरीके से स्टोर होता है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। सेकंड पे कुमार आ गया, थर्ड पे नल आ गया, और यहाँ पे आ गया 45.36, और यहाँ पे आ गया क्या, ट्रू आ गया। कंप्यूटर में के अंदर कुछ इस तरीके से डेटा स्टोरेज इस तरीके से यहाँ पे होता है। आई होप कि ये चीजें आपको सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश किया कि एरे का मतलब जावा स्क्रिप्ट में मल्टीपल वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हैं, बट वो वैल्यू किसी भी टाइप का हो सकता है, वो बुलियन में हो सकता है, वो नंबर में हो सकता है, नल हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, जैसा चाहो वैसा आप यहाँ पे ले सकते हो। दूसरी बात, इंटरनली किस तरीके से स्टोर होता है, अगर 5 वैल्यूज है 5 सेल होगा, और यहाँ पे सेल का जो पोजिशनिंग होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है कि 0 पोजीशन पे 10 है, 1 पे कुमार है, कुछ इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं आपके लिए सेव कर लेता हूँ, और अब मैं वापस कोडिंग पे आता हूँ और कोडिंग के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। ये एक फाइल में ऑलरेडी लास्ट क्लास में जो बता रहा था वही फाइल है, मैं यहाँ पे नया नहीं बना रहा हूँ। index.js नाम का एक फाइल हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, और यहाँ पे index.html है, और index.html में मैंने इसको लिंक कर दिया हुआ है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे index.js में हम कुछ कोड हम करेंगे। और अभी जो मैंने आपको बताया कि एक मैंने वेरिएबल ले लिया x, और यहाँ पे अभी जो हमने डेटा रखा था सेम वही डेटा रखता हूँ, 10 रखा था, फिर मैंने क्या रखा था, फिर मैंने यहाँ पे कुमार रखा था, फिर हमने नल रख दे दिया, फिर हमने रखा 45.36 रखा, और फिर हमने यहाँ पे ट्रू रखा, ठीक है, TRUE, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब अगर ऐसा है इंटरनली क्या हो रहा है मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, है ना, तो डॉक्यूमेंट डॉट अगर राइट अगर मैं लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली अगर लिखता हूँ एक्स, तो आउटपुट क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सभी लोग मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या हो सकता है। अगर मैं एक्स को प्रिंट करता हूं तो सभी वैल्यू प्रिंट होगा या नहीं होगा, या कुछ और आएगा, या कुछ मतलब आउटपुट नहीं आएगा, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, सभी वैल्यू प्रिंट होगा या नहीं होगा, सभी वैल्यू प्रिंट होगा, राइट, होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो इसको हमने सेव कर दिया है, और हम लोग अगर यहाँ पे आते हैं और इसको एक बार देखें कि ये प्रॉपर तरीके से हमें प्रिंट करके
दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, तो सबसे पहले सर्वर को स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने गो लाइव पे मैंने क्लिक कर दिया है, और इसको भी मैं आपके सामने शेयर कर दूं, तो आप देख पाएंगे कि वैल्यूज आपको यहाँ पे डिस्प्ले होके आपको दिखा तो रहा है, राइट। लेकिन सभी जो डेटा आपको दिखा रहा है, सभी यहाँ पे सेम लाइन में ही डेटा आपको दिखा रहा है, जो आउटपुट आ रहा है बिल्कुल सभी सेम लाइन में आपको डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप जावा में अगर आप देखेंगे, जावा में अगर आप ऐसा लिखते हैं तो वहाँ पे कुछ अलग ही टाइप का आउटपुट आता था। तो इस बात पे भी आपको ध्यान रखना है कि जो जावा बैकग्राउंड से हैं और जावा भी सीख अगर रहे हैं आप, तो इस बात पे ध्यान देना है कि वहाँ पे जो होता था वहाँ पे वन डायमेंशन, यानी ये इसके बारे में बताता था ये कि कौन से टाइप की वैल्यूज आप वहाँ पे स्टोर कर रहे हो, वो वन डायमेंशनल है या टू डायमेंशनल है। तो ये जावा में ऐसा हुआ करता था, बट जावा स्क्रिप्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये जावा स्क्रिप्ट में आपको एक्स अगर लिखा तो एक्स के पास जितनी वैल्यूज है, ये सभी वैल्यू को आपके लिए प्रिंट करके आपको दिखा देता है। चलिए, लेकिन अगर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे सभी एक लाइन में आ रहा है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है, मुझे एक के नीचे एक और बहुत जितनी भी वैल्यूज है सबको प्रिंट करना हो, तो यहाँ पे हम लोग फॉर लूप हम लोग यहाँ पे यूज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए, हाँ, नल जो वैल्यू होता है वो जस्ट आपको नल होता है तो वो दिखेगा नहीं ना। आप में से कोई पूछे नल प्रिंट नहीं होता है, कि नल जो है वो इसका मतलब क्या, कि वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे वैल्यू उसका कुछ दिखाता नहीं है। इवन आप यहाँ पे अनडिफाइंड भी आप लिख सकते हो तो भी वो आपको वहाँ पे दिखा देगा अनडिफाइंड लिखा हुआ, ठीक है। देखिए, तो अब बात करते हैं क्या कि अब जितने भी वैल्यूज, यहाँ पे नल को मैं हटा देता हूँ, बट फिलहाल मैं नल इसलिए रखा ताकि आपको इस चीज पे फोकस्ड हो कि अगर आप नल लिखते हो तो कुछ एरर तो दिखाता है। वहां पे देखोगे, यहाँ पे आउटपुट में अगर आप देखेंगे तो आपको देखो यहाँ पे 2 कॉमा दिखा रहा है, मतलब क्या नल वाला जो वैल्यू है वहां पे कुछ नहीं दिखा रहा है आपको, ठीक है। बस इस चीज पे आपको समझने की जरूरत है। चलिए, तो अब बात करते हैं कि अब ये चीज पे अगर आपने अच्छी तरीके से फोकस किया, समझ लिया है, तो चलो चलो मैं कोई दूसरा वैल्यू यहाँ पे दे देता हूँ। 85 मैंने यहाँ पे दे दिया। अब मुझे सभी वैल्यू को प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्या कि इटरेशंस का कंसेप्ट। इटरेटर स्टेटमेंट मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जहां पे लूप के बारे में बताया था, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप, कोई भी लूप आप यूज कर सकते हैं। बट फिलहाल मैं यहाँ पे फॉर लूप के थ्रू मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा, और किस तरीके से सभी डेटा को आप प्रिंट कर सकते हैं इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप समझिए क्या कि मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया। यहाँ पे मैंने रखा क्या कि एक वेरिएबल ले लिया इंडेक्स के लिए, यानी इंडेक्स के लिए आई ले लेता हूँ। इंडेक्स जो स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है। और ये कहाँ तक जाएगा, यस, कहाँ तक जाएगा, मैंने भी आपको डायग्राम बना के भी आप लोगों को बताया था। तो कहाँ तक जाएगा, ये है 0, ये है 1, 2, 3, 4, 4 तक जाएगा, तो लेस देन इक्वल्स टू 4। या आप लेस देन इक्वल्स टू 4 लिखें, ये भी ओके है, और नहीं तो आप लेस देन इक्वल्स टू 5 लिखें, ये भी दोनों का मतलब सेम ही चीज होता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कैसा लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 5 लिखा, या लेस देन अगर लिखो तो इक्वल्स टू नहीं लिखो, यहाँ अगर 5 लिखते हो तो, अगर इक्वल्स टू लिखते हो तो 5 नहीं लिखो, 4 लिखो, बस ये दोनों चीज को आपको समझ में आना चाहिए। और आई इंक्रीमेंट कितना का हो रहा है, 1 का हो रहा है। और इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे हमने प्रिंट कर दिया, किसको हम प्रिंट कर देंगे, एक्स ऑफ आई को प्रिंट कर देंगे। एक्स का मतलब क्या, कि जो हमारे पास वेरिएबल है, एरे वेरिएबल है, उसका नाम है एक्स, और आई का मतलब इंडेक्स को हम प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन लाइन को ब्रेक करना है तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा बी आर टैग यहाँ पे डाल देंगे, जिसकी वजह से लाइन ब्रेक होगा। तो फिलहाल अगर इसको हम आउटपुट देखें कि हमारा आउटपुट आ रहा है क्या, बिल्कुल यहाँ पे आपको डेटा आपको सभी अच्छी तरीके से प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे हमने जो कुछ भी लिखा है, इसको एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इस पेज पे आऊंगा व्हाइट बोर्ड पे, और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होता है। वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि फॉर लूप का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, बट इसको समझने की जरूर कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले कंट्रोल कहां से कहां तक जाता है, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे अगर हम देखें कि सबसे पहले ये चीजें जो है, ये पार्ट तो हो गया कि चलो यहाँ पे डेटा है, सब कुछ एक्स में स्टोर्ड है। मैंने यहाँ पे लूप लगाया क्या कि आई की वैल्यू 0 है, कंडीशन चेक करो क्या 0 लेस देन 4 है क्या, तो यस, ऑब्वियसली आई की वैल्यू 0 है, मतलब 4 से लेस है, तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रहा है। ट्रू हो रहा है तो ये डायरेक्टली अंदर आएगा। अंदर आने के बाद ये क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, एक्स ऑफ आई को प्रिंट करेगा। तो एक्स जो है ये क्या है, इस वेरिएबल का नाम है, एरे वेरिएबल, इसके पास सभी डेटा है, ठीक है। और आई जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स को, पोजीशन को, दैट मींस आई की वैल्यू भी क्या है, 0। तो वो बता रहा है कि एक्स के पास
जो जीरो इंडेक्स पे, आई मतलब क्या, आई की वैल्यू जीरो है, तो एक्स का जो डेटा है उसमें जीरो पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको डिस्प्ले कर दो। तो वहां पे क्या है, 10 है, तो फर्स्ट एलिमेंट जो है अभी आपका, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको उसने प्रिंट कर देगा। इसके बाद लाइन को ब्रेक करेगा, राइट। लेकिन इसके अंदर और कुछ स्टेटमेंट तो है नहीं, तो आप जानते हो कि इसके बाद ये डायरेक्टली कंट्रोल कहां पे जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा, है ना, प्लस प्लस पे जाएगा। तो प्लस प्लस होने का मतलब कितना हो गया, आई की वैल्यू पहले जीरो था, अब प्लस प्लस की वजह से 1 हो जाएगा, और 1 होने के बाद फिर कंट्रोल कहां पे आएगा, इसके बाद कंट्रोल फिर कंडीशन चेक करने आएगा, और कंडीशन चेक किया कि 1 यहाँ पे जीरो था, जीरो से यहाँ पे 1 हो गया, 1 के बाद यहाँ पे कितना आ गया, चेक करेगा कि 1 इज लेस देन 4 है क्या, बोलेगा यस है, बोलेगा अंदर जाओ, अंदर जाके प्रिंट करो, क्या प्रिंट करेगा, एक्स ऑफ आई। तो आई यहाँ पे कितना है, आई यहाँ पे हमारे पास कितना हो चुका है, 1 हो चुका है, तो एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 1 का मतलब क्या, यहाँ पे कुमार है, यानी 1 पोजीशन पे कुमार है, ये 0 पोजीशन पे 10 था, 1 पोजीशन पे कुमार है, फिर कुमार को प्रिंट कर दिया, फिर लाइन को ब्रेक करेगा, फिर ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 2, कंडीशन चेक करेगा कि 2 इज लेस देन 4 है, बोलेगा यस है, नीचे आओ और प्रिंट करो एक्स ऑफ 2 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे क्या है, 85, 85 प्रिंट करेगा, और सेम प्रोसेस चलता जाएगा, कब तक चलेगा, जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं होता है। अब मैं लास्ट एलिमेंट की बात करता हूं, जब ट्रू जब प्रिंट हो जाएगा, ट्रू प्रिंट होने के बाद वापस जब ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 5 हो जाएगा, और 5 इज लेस देन इक्वल टू 4 है, तो नहीं, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। जैसे कंडीशन फॉल्स होगा इसके अंदर नहीं जाएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पे कितना भी एलिमेंट रहेगा आपको उसको डिस्प्ले करना बहुत ही आसान होगा। आई होप कि ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन एग्जैक्टली मैं ऑलरेडी बता चुका था, बट यहाँ पे एरे में किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मैंने लिखा है इसका क्या सिग्निफिकेंट है, आई होप कि सभी लोगों को क्लियर होगा। यस और नो प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड जरूर करें यहाँ तक, कि आउटपुट जो आपको यहाँ पे सभी वैल्यू 1 जो प्रिंट हो रहा था वो किस तरीके से हो रहा था। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन अगर आप अच्छी तरीके से समझते हो आप कुछ भी कर सकते हो आप, राइट। तो ये चीज यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, इसको भी मैंने आपके लिए सेव कर दिया है। वापस से अब मैं कोडिंग वाले पेज पे आता हूँ, और यहाँ पे अब कुछ और भी चीजों को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये चीज यहाँ पे डेटा था एक्स में, और यहाँ पे मैंने इस फॉर लूप के थ्रू मैंने आपको डिस्प्ले करना आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे मैंने सिंपली बताया कि यहाँ पे आप यहाँ पे जो है अगर इक्वल्स टू हटा देते हो तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, 5। तो 5 लिखने का मतलब क्या होगा, आपने से कोई पूछ रहे हैं कि 5 हम लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर 5 भी लिखते हो तो क्या होगा, मतलब 4 से कम ही होगा ना, यानी ये 0 1 2 3 4, राइट। अगर 5 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, 5 से कम अगर है तो काम करेगा, 5 होगा या उससे ज्यादा होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और वो आउटपुट आपको नहीं आएगा, आउटपुट में आपको सेम उसी तरीके से आएगा। तो आप दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, आई लेस देन इक्वल टू 4 लिखो, या सिर्फ आई लेस देन इक्वल टू अगर आप लिखते हो तो 4 लिखो, इक्वल टू नहीं लिखते हो तो जस्ट आप 5 लिखो। इसको भी मैं आपके लिए सेव कर देता हूँ। अब बात करते हैं क्या कि अभी जो हमारे पास जो डेटा है, हमें अभी जो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है, इसमें आप चाहते हो कि मुझे नंबर लगाना है, 1 2 3 लगाना है, या आप चाहते हो क्या कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर आप लोगों को याद होगा HTML के में हम लोग काफी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया था कि अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग वहां पे देखेंगे तो किस तरीके से होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्या कि ये जो डेटा हमने जो डिस्प्ले किया है, इस पर्टिकुलर डेटा को मैं चाहता हूं क्या कि लिस्ट में हम दिखाएं इसको, है ना। और लिस्ट के बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं, HTML में डिस्कस कर चुके हैं। तो एक चीज और भी मैंने आपको बताया कि जब भी जावास्क्रिप्ट के अंदर आप HTML का कोई टैग यूज करना चाहते हो तो आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर आप डबल कोट के अंदर में उस चीज को आप लिख सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया UL, है ना, ये कहाँ लिखा, लाइन नंबर 3 में मैंने इस चीज को लिखा है। और अब इसी लाइन को मैंने कॉपी कर लेता हूं, और कॉपी करके सबसे नीचे आके यहाँ पे यूएल को क्लोज कर दिया, ठीक है। यूएल यहाँ पे स्टार्ट, यूएल यहाँ पे क्लोज। लेकिन जो डेटा हमें जो प्रिंट हो रहा है, यानी 10 कुमार, ये सारा डेटा जो प्रिंट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो एक्स ऑफ आई जो लिखा है इसकी वजह से प्रिंट हो रहा है। तो यूएल के अंदर में क्या हम लिखते हैं, सभी लोग बताएंगे क्या लिखते हैं, हम लोग LI लिखते हैं। लेकिन इस बात पर ध्यान देना है कि जब भी आप HTML का कोई टैग यूज करें डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, तो डबल कोट के अंदर आपको लिखना है। और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, LI लिख दिया, है ना, LI यहाँ पे लिखा। तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना होगा, कॉन्केट करना होगा। कॉन्केटेनेशन के बारे में भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, LI को क्लोज कर देंगे, कुछ इस तरीके से। आई होप किसी को समझना आसान होगा। सबसे ऊपर में क्या रखा, UL, और सबसे लास्ट में UL को क्लोज कर दिया, अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज कर दिया। और यहाँ पे मेरा डेटा ये था, इसको प्रिंट करना था, तो इसको मैंने क्या यहाँ रखा, LI को स्टार्ट किया, कॉन्केट करते हुए यहाँ पे लिखा, फिर कॉन्केट करते हुए LI को मैंने क्लोज कर दिया। इसको मैं सेव करता हूँ, तो UL अगर मैं लिखता हूँ तो अभी आप देख पाओगे यहाँ पे
डॉट डॉट आ रहा है और बाकी चीजों को आप समझते हैं। यहाँ पे नंबर आपको देना हो, बुलेट देना हो, सर्कल देना हो, वो सभी चीजें आप कर सकते हो आप, राइट। चलिए अब बात करते हैं कि दूसरा तरीका, कि अभी हमने क्या लिखा, वेर एक्स लिखा और डेटा हमने सब यहाँ पे दे दिया। अगर मैं एक चीज नया, एक कीवर्ड अगर देखेंगे यहाँ पे, तो एक मैंने डेटा वहां से सब कुछ हटा दिया। यहाँ पे भी एक आता है न्यू कीवर्ड, न्यू से ऑब्जेक्ट बनता है, और इस बात पर ध्यान देना, न्यू एरे ऐसे लिखा जाता है। ए कैपिटल आपको लिखना है, केस सेंसिटिव होता है जावा स्क्रिप्ट, इस बात पर ध्यान देना है। HTML केस सेंसिटिव नहीं है, कैसा भी अपर केस लोअर केस में लिख सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे आपको जो जावा स्क्रिप्ट में है, डॉक्यूमेंट है, जो राइट है, जैसा लिखा है उसी तरीके से आपको लिखना होगा। लेकिन एरे में यहाँ पे ए कैपिटल लिखते हैं क्योंकि ये क्लास की तरह काम करता है। यहाँ पे न्यू से ऑब्जेक्ट बनेगा और एरे मैंने लिखा। और जावा में भी कुछ इस तरीके से हुआ करता था, बट वहां पे थोड़ा सिंटैक्स अलग है, बट यहाँ पे न्यू और एरे, आप ऐसे करके भी आप कंप्यूटर से मेमोरी आप ले सकते हो। अब डेटा कैसे स्टोर करेंगे, डेटा तो मैंने दिया नहीं है, तो उस केस में हम ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स ऑफ 0, है ना, इंडेक्सिंग, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 10। फिर हमने क्या लिखा, एक्स ऑफ 1, 1 पोजीशन पे हमने क्या लिखा हुआ था, सेम डेटा रखता हूँ, कुमार दे दिया। एक्स ऑफ 2, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, कुछ अलग कोई वैल्यू दे दिया, 85 दे दिया। एक्स ऑफ 3, थर्ड पोजीशन पे हमने डेटा दे दिया ट्रू, ठीक है। एक और डेटा दे देता हूँ, एक्स ऑफ फोर्थ पोजीशन पे मैं कुछ इस तरीके से एक डेटा दे दिया, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है, आप ऐसे भी आप देखेंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल है। और फिर नीचे हमने सभी को प्रिंट कर दिया है, बाकी तब चीजें यहाँ पे और भी आसान हो गया कि एक्स ऑफ 0 पे क्या है, 1 पे क्या है, उसी को आप यहाँ पे प्रिंट भी कर रहे हो आप, राइट। इसको आप सेव कीजिए और आउटपुट आप देखेंगे तो सेम उसी तरीके से आउटपुट आएगा, कोई डिफरेंस आउटपुट में नहीं आएगा। जैसा लिखा था 45.21 लास्ट में लिखा था, वही वैल्यू आपको जैसा लिखा था उसी तरीके से प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। तो ये भी सिंटैक्स आपको समझ में आया सभी लोगों को, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म करें। अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ पे आप ऐसा तो कर सकते हो, लेकिन अगर देखो आप यहाँ पे ब्रैकेट जो है आप एम्प्टी अभी छोड़ दिया। एम्प्टी छोड़ने का मतलब क्या, कि आप यहाँ पे n नंबर ऑफ डेटा इसमें डाल सकते हो, 4, 5, 6 जितना पोजीशन पे डेटा डालना चाहो उतना आप डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऐसा भी दिया गया है कि नहीं, आप इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो कि मैं चाहता हूं कि इसमें सिर्फ 5 ही डेटा हो, इससे ज्यादा हमें डेटा नहीं चाहिए, ठीक है, तो भी कर सकते हो। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बताऊं, वो चीज ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एरे में ए कैपिटल होना चाहिए, अगर आप स्मॉल लिखते हो तो क्या आउटपुट आएगा, यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे देखो आप, ब्लैंक आ गया। अब इस वक्त आप सोचोगे क्या कि यहाँ पे कुछ आउटपुट तो आ नहीं रहा है, राइट। अब कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि यहाँ पे एरर है, ना यहाँ पे कुछ आपको दिखा रहा है, आउटपुट यहाँ पे आपको दिखाया नहीं। तो ऐसा जो प्रॉब्लम आता है ये बहुत ब्लंडर क्रिएट होता है कि समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या मिस्टेक किया है। जावा की तरफ प्रोग्राम, बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा तो नहीं होता कि नीचे आपको एरर का लिस्ट दिखा देता है। तो यहाँ पे मैं इसके बारे में भी बता चुका हूँ, कंसोल के बारे में बता चुका हूँ। तो जब भी अगर आप कुछ कोडिंग करते हो और आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिलता है, उस वक्त आप क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक दिखा, अब समझ जाओ कि कुछ तो आपने सिंटैक्स मिस्टेक आपने किया है। आप राइट क्लिक कीजिएगा, इंस्पेक्ट पे जाइएगा, और यहाँ पे आपको कंसोल दिखेगा, इस पे क्लिक कीजिएगा, आपको इमीडिएट पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे दिखा रहा है अनकॉट रेफरेंस एरर, एरे इज नॉट डिफाइंड एट लाइन नंबर, जो बता रहा है इस लाइन नंबर में ये एरे जो लिखे हो उसके समझ के बाहर की बात है, क्योंकि ये उसके डिक्शनरी में है नहीं और आप यूज कर रहे हो। तो ये आपके प्रोग्राम में क्या एरर है वो चीज समझने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसलिए मैं आपको, अगर आप लोगों को याद होगा कि मैंने फर्स्ट और सेकंड क्लास जो है, मैंने आपको सिर्फ कंसोल के बारे में आपको बताया था, और वो इसी दिन के लिए बताया था ताकि आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाए, राइट। तो इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, और ये आप यहाँ पे ए जो होगा इसको जस्ट कैपिटल करेंगे तो बाकी आपका आउटपुट एज इट इज उसी तरीके से यहाँ पे आएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। आई होप कि इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे, क्लियर होगा। चलिए अब बात करते हैं कि चलो ये तो ठीक है, ओके है, ये सेकंड तरीका हो गया। लेकिन अब बात करते हैं कि मुझे डेटा फिक्स रखना है। मतलब क्या कि यहाँ पे एरे जो है ब्रैकेट को एम्प्टी नहीं रखें, आई नीड टू गिव सम स्पेसिफिक वैल्यू लाइक 5। अब इसका मतलब क्या कि अब आप इसमें 5 ही देना होगा, आपको इस बात पे ध्यान देना है। तो 5 अगर देना है तो हमारे पास 1 2 3 4 5 वैल्यूज है, चलो ऑल ओके है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप आउटपुट देखेंगे सब कुछ ठीक ठाक आपको दिखा रहा है, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे 5 लिखते हो और यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे
आप यहाँ पे नहीं देते हो डेटा। पहले मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्या कि अभी हमारे पास 5 लिखा, मतलब हमारे पास 5 वैल्यूज है, लेकिन लास्ट वाला जो वैल्यू है, मान लो 4th पोजीशन पे हमारे पास कोई डेटा है ही नहीं। तो यहाँ पे तो है कि 5 चाहिए, लेकिन आपने दिया कितना है, आपने दिया है सिर्फ 4 वैल्यू। तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा या नहीं होगा? क्या आप लोगों का कहना क्या है, क्या हो सकता है? प्लीज आप कुछ जानते हैं, कुछ आइडिया है तो प्लीज आप चैट बॉक्स जरूर यूज कीजिए। आपको 10 दिखाया, कुमार दिखाया, 85 दिखाया, ट्रू दिखाया, और यहाँ पे क्या बता रहा है? अनडिफाइंड। मैंने आपको बताया था डेटा टाइप जब बता रहे थे उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि एक अनडिफाइंड भी एक डेटा टाइप होता है, कि वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया बट उसमें कोई वैल्यू नहीं दिया, तो वो रिटर्न क्या करता है? अनडिफाइंड वो रिटर्न करता है। और इसलिए यहाँ पे ये चीज इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि जब आप यहाँ पे 5 लिखते हो या जो भी एक नंबर है, अगर उतना डेटा नहीं देते हो तो उस पोजीशन पे क्या चला जाएगा? उस पोजीशन पे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये सब इंटरव्यू में इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना हो और फिर उसको हमें डिस्प्ले करना हो तो कैसे करेंगे? एक छोटा सा फंक्शन मैं बताऊंगा यहाँ पे। चलो मान लो कि मैंने यहाँ पे रखा क्या, 5 वैल्यूज 4 ही रखता हूँ, ठीक है, 4 वैल्यू रखा हूँ, और यहाँ पे अभी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है और मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू मैं यूजर से इनपुट लूँ, वेब एप्लीकेशन पे यानी वेबसाइट के थ्रू इनपुट लूँ और फिर उसको मैं डिस्प्ले करूँ। अभी ये यूएल वाली बात आप लोग समझ चुके हैं तो बार बार ये नहीं लगता हूँ, है ना, प्रोग्राम को कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखता हूँ, आपके लिए सिंपल रखता हूँ कि आप बेहतर तरीके से आप समझ पाए इसको, ठीक है। और यहाँ पे लाइन को ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा है, एरे हमने 4 रखा है और यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा? लेस देन इक्वल्स टू 4 रखते हैं ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब क्या करना होगा? अरे नहीं सर, सॉरी, अगर 4 है तो यहाँ पे हम इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा तो 3 तक ही जाएगा ना। तो आई लेस देन 4 रखेंगे और आई प्लस प्लस मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब देखिए आप यूजर से कैसे इनपुट लेना, क्योंकि अभी तो हमारे पास डेटा है नहीं। आउटपुट अगर आप देखेंगे तो देखो 4 बार आपको अनडिफाइंड अनडिफाइंड बता रहा है। क्यों? क्योंकि एरे तो यहाँ पे डिफाइन हो चुका है बट आपने उसमें एक भी डेटा आपने दिया नहीं, तो चारों पोजीशन पे वो अनडिफाइंड अनडिफाइंड आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर है, लेकिन मुझे चाहिए कि अनडिफाइंड तो नहीं, वैल्यू तो हमें देना है लेकिन हमें खुद से नहीं देना है, हमें यूजर से इनपुट लेके यहाँ पे लेना है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए मैं फिर से यही फॉर लूप को कॉपी कर लिया है, ठीक है। इस फॉर लूप का एग्जीक्यूशन तो आपको पता है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया फिर से। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन आप जानते हो कि ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, इसके अंदर जो कुछ भी आप लिखते हो आउटपुट स्क्रीन पे यानी आपके वेब पेज पे डिस्प्ले कर देता है डेटा को। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं कि ये प्रिंट नहीं करना है क्योंकि अभी तो एक्स ऑफ आई के पास कोई डेटा तो है ही नहीं, तो इसको आप हटा दो कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो पार्ट है यहाँ पे इसको भी हटा दिया। यूजर से इनपुट लेने के लिए यहाँ पे क्या आता है? प्रॉम्प्ट फंक्शन, प्रॉम्प्ट, ठीक है, इनबिल्ट फंक्शन होता है। और ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा? एंटर वैल्यूज, एंटर वैल्यू, कुछ इस तरीके से जस्ट एक मैसेज दे दिया, ठीक है। तो जैसे प्रॉम्प्ट फंक्शन कॉल होता है वहां पे क्या होगा? ये एक मैसेज आएगा और ये मैसेज आएगा और उसके नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे मैंने कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि इनपुट टाइप टेक्स्ट वगैरह कुछ नहीं लिखा है, बट ये प्रॉम्प्ट फंक्शन का जो इंटरनली जो इस तरीके से कॉन्फ़िगर किया गया है कि जैसे ये फंक्शन कॉल होगा आपको ये मैसेज दिखेगा और उसके नीचे में एक टेक्स्ट बॉक्स आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा जिसके अंदर आप कुछ भी डेटा आप दे सकते हो। तो वो डेटा कहाँ पे जाएगा? मैंने बोल दिया कि ये डेटा लो प्रॉम्प्ट फंक्शन से और उसको स्टोर कर दो कहाँ पे? एक्स ऑफ आई के पोजीशन पे स्टोर करते चले जाओ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब क्या होगा? अब यहाँ पे अगर आप आते हो देख सकते हो आप एंटर वैल्यू आ रहा है और यहाँ से आप वैल्यू दीजिए, मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया 10, ठीक है, यहाँ पे ओके करो। अब दूसरी बार वैल्यू मांग रहा है, अब क्या चाहिए? चलो मैं 20 दे दिया, ओके किया। अब तीसरा वैल्यू मांग रहा है, यहाँ पे दे दिया 30, यहाँ पे दे दिया 40, यहाँ पे ओके किया, ठीक है। अब ओके करने के बाद अभी यहाँ पे जो डेटा है, अब वो डेटा जो है हम कैसे डिस्प्ले यहाँ पे करेंगे, इस चीज को आपको समझना है। तो यहाँ पे यूजर से इनपुट तो हम आसानी से हम ले पा रहे हैं। यहाँ पे जो कुछ भी हमने यहाँ पे इनपुट लिया, यहाँ पे एरे में 4 मैंने बताया और इसको एक्स में स्टोर कराया मैंने, और फिर यहाँ पे इस फॉर लूप के थ्रू हमने 1 बाय 1 सब इनपुट हमने यहाँ पे लिया और यहाँ पे एक्स ऑफ आई में हमने स्टोर करा दिया
और फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे नाम जो है थोड़ा अलग अलग नाम दे देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। यहाँ मान लो ए दे देता हूँ कुछ भी, है ना, यहाँ पे ए रख देता हूँ। और स्टोर मैंने किस में करवा लिया, मैंने एक्स ऑफ ए में स्टोर करवा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊँ, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आई ठीक है, और एक्स ऑफ आई को यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे आते हैं, साथ साथ मैं पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे नल नल आपको दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं कुछ वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, अभी देखो आप चारों टाइम मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू हमने यहाँ पे नहीं दिया। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 4 बार नल आपको दिखाया था। फर्स्ट टाइम कोई वैल्यू नहीं दिया, सेकंड टाइम कोई वैल्यू नहीं दिया, थर्ड टाइम कोई वैल्यू नहीं दिया। ठीक है, अभी देखो चारों टाइम आपको नल नल दिखा दिया। मतलब क्या है, 4 बार जो है वहां पे प्रॉम्प्ट बॉक्स आया था डेटा मांगने के लिए, लेकिन मैंने दिया नहीं और कैंसिल कैंसिल करते चला गया, तो उसके पास गया क्या, नल वैल्यू गया, और वही नल वैल्यू प्रिंट कर दिया। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे फिर से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया 10 20 दे दिया, 30 दे दिया, यहाँ पे कुछ इस तरीके से डेटा दे दिया। जो भी डेटा दिया यहाँ पे आप उसको देख पा रहे होंगे। समझ में आया, यस और नो, प्लीज मुझे कंफर्म करें कि यहाँ पे यूजर से इनपुट हमें कैसे लेना है और उसको डिस्प्ले कैसे करना है। तो ये 4 बार ही क्यों कर रहा है काम, इस चीज को समझिए आप। यहाँ पे आप देखो कैसे ये काम कर रहा है, फॉर लूप का एग्जीक्यूशन सेम उसी तरीके से हो रहा है। देखो आप a इक्वल्स टू 0 और चेक कर रहा है कि 0 <4 है, बोलेगा हाँ है, तो यूजर से इनपुट मांगो। पहला इनपुट लिया, कहां पे स्टोर कर दिया, एक्स ऑफ ए, यानी एक्स ऑफ 0 पोजीशन पे जाके स्टोर कर दिया। फिर a प्लस प्लस पे गया, यानी 1 हुआ, कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू है, फिर नीचे आया, दूसरी बार फिर से इनपुट लिया, उसको कहां पे स्टोर कर दिया, एक्स के 1 पोजीशन पे, और इस तरीके से ये प्रोसेस चलते जा रहा है। ठीक है, और फिर उसी को फिर हमने लास्ट में नीचे डिस्प्ले कर दिया। तो ये फर्स्ट फॉर लूप यूजर से इनपुट लेने के लिए, और दूसरा फॉर लूप उसी एलिमेंट को जस्ट डिस्प्ले करने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया। तो प्रॉम्प्ट इनबिल्ट फंक्शन है, बट आगे के सेशन में हम और भी काफी डिटेल डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये चीज समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से यूजर से यहाँ पे इनपुट लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब चलिए, अब अगर यहाँ तक अगर क्लियर है तो इसमें थोड़ा सा चीजों को और हम ऐड करेंगे। और वो क्या ऐड करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि अभी जो हमारे पास पहले का जो डेटा था ऐसा था, कुछ इस तरीके से हमारे पास में है। अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि जितने भी डेटा हमारे पास में है 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे क्या लिखा, i इज लेस देन 5 लिखा। यूएल को हटा देता हूँ, ये सब चीजें आप समझ चुके हैं। अब आप यहाँ पे एक नया तरीका देखिए आप, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आपको हर बार काउंट करना पड़ता है। ठीक है, अभी मान लो कि यहाँ पे जितना भी एलिमेंट है, और ये एलिमेंट अभी आपको डिस्प्ले करके एक ही डेटा क्यों दिखा रहा है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अभी सभी डेटा आपको यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। अभी आप देखो कि अगर हमारे पास यहाँ पे कितना डेटा है, सिर्फ 5 डेटा था, तब तो आप ठीक है आप काउंट कर लोगे। लेकिन अगर हमारे पास और भी डेटा हो जाए, मैंने यहाँ पे 11 दे दिया, मैंने यहाँ पे 12 दे दिया, मैंने यहाँ पे कोई भी रैंडमली कोई भी डेटा, किसी भी टाइप का डेटा आप ले सकते हो, यहाँ पे ऐसा कुछ तो इशू है नहीं। तो कुछ ऐसा अगर आप लिख देते हो आप, तो कितना काउंट करोगे आप। मान लो कि अगर ये 1000 डेटा होगा तो काउंट करना मुश्किल होगा। उस वक्त हमारे पास एक यहाँ पे 5 काउंट करना सही तरीका नहीं है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हमें करना क्या होगा, एरे वेरिएबल का नाम क्या है, वो है एक्स डॉट लेंथ। ठीक है, अगर जावा में भी ये चीज यूज होता है, बस वही चीज मैंने यहाँ पे यूज कर दिया, वो ऑटोमेटिक को काउंट कर लेगा। और अब अगर आप देखेंगे सभी डेटा प्रिंट करके आपको दिखाएगा। तो ये आपका काम बहुत आसान कर देता है कि आपको एक एक डेटा को काउंट ना करना पड़े। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक्स यानी वेरिएबल का नाम डॉट लेंथ, ऑटोमेटिक वो पूरा काउंट कर लेगा कहां तक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से यूज करें। लेकिन इस बात को ध्यान देना है, जब भी एक्स डॉट लेंथ लिखे तो यहाँ पे इक्वल साइन नहीं होगा, क्योंकि जितना लेंथ होगा उससे एक कम ही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग ये काउंट करके कितना आपको दिखाएगा, जितना एलिमेंट है उतना दिखाएगा। लेकिन इंटरनली क्या है, वो 0 से काउंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ लेस देन लिखेंगे, इक्वल्स टू साइन नहीं लिखेंगे। आई होप की चीज समझ में आ रहा होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर 0 से स्टार्ट करते हो तो जितना भी यहाँ पे है उससे एक कम ही तक जाएगा ना। जैसे मान लो कि मैं इसको प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे मैंने प्रिंट कर दिया, किसको प्रिंट कर दिया, एक्स डॉट लेंथ को मैं प्रिंट करता हूँ कुछ इस तरीके से, है ना। अभी इस सभी चीजों को हटा देता हूँ, अभी इतना सिर्फ रखता हूँ। तो एक्स डॉट लेंथ कितना दिखाएगा, इसमें कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेटा है, राइट। आपको देखो दिखा रहा है 10।
तो ये उसका लेंथ ऑटोमेटिक दिखाता है कि इस पर्टिकुलर एरे में कितना एलिमेंट स्टोर्ड है। लेकिन जब हमने कोडिंग में यूज करेंगे तो वहां पे लेस देन हमें यहाँ पे लिखना होगा, लेस देन इक्वल्स टू हम नहीं लिखेंगे। इस चीज को समझना है आपको, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको बताया कि एरे में हम लोग डेटा को किस तरीके से स्टोर करेंगे, क्या सिंटैक्स है, वेरियस अलग अलग क्या तरीका है, यूजर से कैसे इनपुट लेना है, यहाँ पे लेंथ काउंट करने का क्या तरीका है। ये सारा चीज आई होप कि आप अच्छी तरीके से इसको समझ पाए होंगे। प्लीज कंफर्मेशन जरूर दे, और आज बस इतना ही रखते हैं। ऑल क्लियर।